नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 5 लाख रुपया है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करूं और डायरेक्ट शेयर में कितना इन्वेस्ट करूं। यहाँ पे मैं जब म्यूचुअल फंड का बात करता हूं तो मिड कैप स्मॉल कैप ऑलवेज बोलता हूं, और अगर शेयर में डालना है तो कितना डालना है ये क्वेश्चन है। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। 2 दिन से मार्केट गिरा है अभी, और अगर 1-2 दिन में 2-3% गिरे तो टॉपअप होने के लिए करने के लिए रेडी हो जाइए। मेरे पास भी कुछ पैसा है, मैं भी लगाऊंगा। जो लोग नए इन्वेस्टर होंगे ना, उनको लगेगा कि ये क्या हुआ, पैसा डाला और गिरना शुरू हो गया। ये आप इस साइकिल में बैठे नहीं। वो मेला में जाते हैं ना, ऊपर नीचे घिरनी जो चलता है चक्री, ऊपर जाने में मजा आता है, जब नीचे आएंगे तो डर लगेगा। जब आप मार्केट में पैसा लगाए तो ये कुछ गोल चक्कर है, वो हमेशा होते रहता है। कभी वार हो जाएगा, मैन मेड, मतलब अचानक से नहीं, एज पर प्लान। कोई बीमारी आ जाएगा, आया नहीं जाएगा, लाया जाएगा। कभी इंटरेस्ट रेट इधर उधर कर दिया जाएगा, कभी इन्फ्लेशन, वो सब कुछ मोगेम्बो के हाथ में, कब क्या लाना है, एज पर प्लान सब कुछ है। तो आप इसमें घुसे, ऊपर नीचे होना शुरू हुआ तो इससे घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत और गिरेगा, जैसे कि सोना अगर 70,000 से 60,000 आ जाए, 55,000 आ जाए तो सब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं ना। ऐसे ही यहाँ 2-3% और गिरे मिड कैप स्मॉल कैप तो खरीदना शुरू कर दीजिए। अब पहले से क्वेश्चन पे आते हैं कि शेयर में कितना इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करूँ। अगर म्यूचुअल फंड में भी घुसेंगे, पता करेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाया, तो वहाँ आपके अलावा सिर्फ एक फंड मैनेजर है। जैसे कि आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं तो आप खुद खरीदते हैं, यहाँ भी फंड मैनेजर है, आपके बदले में फंड मैनेजर है एक्सपर्ट, वो शेयर खरीद रहे हैं। आप जो दिन भर करेंगे, ये खरीदो वो बेचो, उसके बदले में फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपने कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपये स्टॉक में लगा दिया, और कई सालों के बाद मान लेते हैं इधर भी 1 करोड़ बना दिया, इधर भी 1 करोड़ बन गया। लेकिन ये 1 करोड़ बनाने में ना, यहाँ पे आपने कोई टाइम नहीं दिया, आपका कोई मेहनत नहीं लगा। लेकिन यहाँ 9 से 3 कितना बेचैनी है, जिसने बनाया है वही जानते हैं, उनके घर वाले जानते हैं। तो मैं तो कभी इसमें पड़ा नहीं, फिर भी आपको लगता है करना ही करना है, तो 50,000 रुपया आप लगा के स्टॉक में छोड़ दीजिए, और यहाँ या खेलना है खेलिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 50,000 रुपया सेम टाइम में SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए, और कंपेयर कीजिए 5 साल के बाद। यदि आपका वाला पोर्टफोलियो जो शेयर का बनाया है वो बेहतर करे तो सारा पैसा निकाल के शेयर में कीजिए, और यदि म्यूचुअल फंड बेहतर करे तो वहाँ से निकल करके म्यूचुअल फंड में कीजिए। ज़्यादातर केस में आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा और म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा करेगा। फंड मैनेजर को आप बीट नहीं कर सकते। अगर करे होते तो आप भी फंड मैनेजर ही होते, या अभी तक 1-2 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो होता। तो हो नहीं सकता है कि फंड मैनेजर को आप लंबे समय में बीट कर पाएँ। अब यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं, अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में 5 लाख रुपया लगाया 20-22 साल पहले, कैटेगरी है मिड कैप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 लाख रुपया लगा के यहाँ पे छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, 2002 से लेके अब तक 22 साल बीत गया। वन टाइम 5 लाख रुपया, उस समय बहुत ज़्यादा होता है पता है, लेकिन एक डाटा देख रहे हैं, 6 करोड़ 39 लाख रुपया बनाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने 5 लाख का बनाया है 4 करोड़ 11 लाख। किसने बनाया होगा स्टॉक में पैसा लगा करके, हमें नहीं पता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लाखों लोगों ने बनाया है। जो भी रिमेन इन्वेस्टेड इतने दिन तक रहे हैं, बनाए हैं। आप शेयर में इतने दिन तक रिमेन इन्वेस्टेड रह ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। टॉरस मिड कैप ने बनाया है 5 लाख का 1 करोड़ 41 लाख। सबसे नीचे वाला अगर फंड देखा जाए तो सबसे लास्ट में है क्वांट मिड कैप, 5 लाख का बनाया है 1 करोड़ 1 लाख 14.65 का रिटर्न दिया है। लेकिन जब इन्वेस्ट करने का बारी आए, ये तो मिड कैप का रिकॉर्ड देखा, स्मॉल कैप में करना है 5 लाख रुपया सिंस इंसेप्शन हमने यहाँ पे रिटर्न लिया है। वहाँ पे पिछले 22 साल का लिया था, यहाँ पे सिंस इंसेप्शन में तो सारे फंड आ जाएंगे। क्वांट स्मॉल कैप सबसे ऊपर में है, 96 से लेके अब तक 5 लाख का इसने बनाया है 1 करोड़ 23 लाख 12.38। इसलिए ये दिखा रहा है स्मॉल कैप, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप का नाम पहले क्वांट डेट फंड था, बॉन्ड फंड था, और उसको मर्ज कर दिया इसके साथ, जो कि तर्क संगत नहीं है। इसका नाम स्मॉल कैप सिंस इंसेप्शन 96 से नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर घोड़ा चला और 10 किलोमीटर आगे बकरी चली दौड़ी तो क्या बोलेंगे, 20 किलोमीटर घोड़ा दौड़ा नहीं ना। तो पहले बकरी के चाल से चल रहे थे, बॉन्ड फंड में था, और बाद में स्मॉल कैप में चला और नाम स्मॉल कैप का ही दे दिया, 96 से चल रहा है। गलत है। जब से स्मॉल कैप बना ये, तब से ये इंसेप्शन होना चाहिए, तो यहाँ 20% से ऊपर रिटर्न दिखता। तो इसको इग्नोर करते हैं, पता नहीं कौन ऐसे करते हैं,
कोई देखने वाला है या नहीं है हमें नहीं समझ में आता है। कोटक स्मॉल कैप सबसे पुराना फंड देखा जाए 2005 से लेके अब तक 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक बार, 13,000 करोड़ एयूएम है यहाँ पे, 1 करोड़ 16 लाख बनाया, 17.81। कितना चार्ज, फंड मैनेजमेंट, ब्रोकरेज, एडवाइजर, प्रिंट आउट, एडवर्टाइज, सब कुछ काट कूट के ये दिखा रहा है। जो भी एक्सपेंस रेशियो उसको काट करके लगभग 1.5% काट करके ये आपको दिखाया जा रहा है। अलग से कुछ नहीं काटा जाएगा, ये मिलेगा 1 करोड़ 16 लाख अकाउंट में आएगा। इसमें टैक्स लगेगा 10% बढ़े हुए पैसे पे बस, बाकी कोई खर्चा काटने वाला म्यूचुअल फंड में नहीं है। सुंदरम स्मॉल कैप, ये भी पुराना फंड 2005 से लेके अब तक 5 लाख रुपया वन टाइम का बनाया है, 1 करोड़ 13 लाख। इसी तरह डीएसपी स्मॉल कैप है, 83 लाख बनाया। सबसे लास्ट वाला फंड देखते हैं कितना बनाया है। सबसे लास्ट में कौन सा फंड आता है, किसका नंबर आया है। अच्छा, सबसे लास्ट इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिंस इंसेप्शन है तो ये सब आते रहेंगे। पिछले 1 साल का भी दिखा देंगे, 2 साल का भी दिखा देंगे, तो ये वो कोई तर्कसंगत है ही नहीं। 2023 में सबसे लास्ट में है क्वांटम स्मॉल कैप। जब भी आपको देखना है 10 साल से ऊपर का रिटर्न देखना है और वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। 1 साल, 6 महीना, 2 साल का रिटर्न देख करके पैसा कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक फार्मूला याद रखिए, और जिसमें एयूएम सबसे ज़्यादा है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और होता है कि मेरे पास 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ है, अभी अभी आपका चैनल देखना शुरू किए, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में समझना शुरू किए, 10 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से एसआईपी में करूँ, तो मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, निपॉन, 4 याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए। एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, निपॉन स्मॉल कैप, और एक और एसबीआई 250 स्मॉल कैप। जितना पैसा होता है झोंकते चले जाइए। एक रिकॉर्ड देख लेते हैं कि एचडीएफसी का ही सारा फंड लिए हैं। पिछले 15 साल में ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ, 5 हज़ार रुपये पर मंथ। पिछले 15 साल में अगर देखें सबसे ऊपर है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 2009 से लेके अब तक जमा हुआ 9 लाख, पैसा बना है यहाँ पे 50 लाख, 20.68% का रिटर्न। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप। एएमसी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप वर्जन में इस तरह से जाएंगे, लैपटॉप पे निकालेंगे, यहाँ एएमसी सेलेक्ट करेंगे, एचडीएफसी ऑल इक्विटी, पिछले 15 साल, इसको टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, 5,000 10,000 भी चेंज कर सकते हैं। एचडीएफसी सारे एचडीएफसी का आया। मिड कैप अपॉर्चुनिटी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप भी काफ़ी पुराना फंड है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर। यहाँ पे अगर वर्थ देखते हैं तो सबसे ऊपर 44 लाख और 50 लाख मिड कैप और स्मॉल कैप ने बनाया है। फिर 34 लाख, 32 लाख, 30 लाख एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैपिटल बिल्डर, एचडीएफसी फोकस्ड। सबसे लास्ट में अगर देखा जाए एचडीएफसी इंफ्रा, एचडीएफसी टॉप 100 लार्ज कैप कैटेगरी में इसने बनाया है, 14% का रिटर्न मिला है, 28-29 लाख रुपए बनाए। तो लंबे समय में मिड कैप स्मॉल कैप ही आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से एसबीआई का चेक कर सकते हैं, आईसीसी का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे निपॉन का चेक कर सकते हैं। अगर हमको निपॉन चेक करना है तो निपॉन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, निपॉन म्यूचुअल फंड ऑल इक्विटी। पिछले 15 साल में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी किया, तो सबसे ऊपर कौन सा फंड होगा, ये घूम रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, पिछले 15 साल में सबसे ऊपर है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो फंड हमने लिया है। 5 हज़ार रुपये पर मंथ 2009 से लेके अब तक 42 लाख रुपए बनाया, 18.72% का रिटर्न मिला है। स्मॉल कैप यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका 15 साल पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं अपना फंड का बात करूँ, यहाँ पे मैंने 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ डाला है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। 2010 से लेके अब तक 8,47,000 जमा हुआ है, और लाइफ टाइम हाई पैसा दिखा रहा है 39,45,000। आज निकालूँ तो 4 दिन में अकाउंट में आ जाएगा 39,45,000। कितने % का रिटर्न मिला है? तो 20.9। शुरू कब से किया था? यहाँ पे शुरुआत हमने किया था 11/5/2010 में। कितना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था? 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ लगभग, ठीक है। उस समय यूनिट का प्राइस था 444 रुपये से शुरू किया। ये पैसा चलता गया और आज यूनिट का प्राइस देखते हैं तो बढ़ के 1,000 तक भी आया, 2,000 तक भी आया, और आज लगभग 3400-3500 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। 3467 रुपया करेंट प्राइस है आज का, 3492 रुपया। जो हमने 444 रुपये से खरीदना शुरू किया, आज प्राइस चल रहा है 3492 रुपीज़। इस तरह से करके हमने एसआईपी कुछ लमसम करके टोटल जमा किया 8,47,000, और आज जो वैल्यू दिख रहा है 39,45,000। स्टॉक में दिमाग लगाते क्या करते, ये पैसा 8.5 लाख बचता है, वो चला जाता, हमें नहीं पता है।
बहुत लोगों का गया है, वापस नहीं मिला। ये हमारे पास अभी सुरक्षित है। जब भी चाहें तो इतना पैसा निकाल करके एक 2 BHK फ्लैट भी खरीद सकते हैं, या जो भी करना है रिटायरमेंट ज़िंदगी इतने पैसे में भी जिया जा सकता है। आगे कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू सर मैंने 10,000 का SIP स्मॉल कैप में किया है, कर रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ कब तक हो जाएगा? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपया, SBI स्मॉल कैप 2,000, क्वांट स्मॉल कैप 2,000, टाटा स्मॉल कैप 2,000, कैनरा स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 लमसम, HDFC मिड कैप 10,000 लमसम। मिड कैप में एक्स्ट्रा पैसा होता है तो डाल देता हूँ। 12-13 साल में 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। करते रहिए इन्वेस्ट, बीच बीच में आप टॉपअप भी कर ही रहे हैं, लमसम भी कर ही रहे हैं। सारे फंड आपके अच्छे हैं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। राजू भाई सब बोलते हैं स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा डालो, आप बोलते हैं कि सब उसमें डालो और डर लगता है। इस टॉपिक पे बताइए। मैंने भी 8-10 तरह का फंड लिया है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे मिला मिड कैप स्मॉल कैप में ही मिला लंबे समय में। तो आपके हो सकता है आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपका एज ज़्यादा है, रिस्क आप कम ले सकते हैं, तो फिर आप लार्ज कैप में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में लगाइए। लेकिन एज अगर कम है ना, तो रिस्क कम लेने का क्षमता कुछ नहीं होता है। एजुकेशन, अगर आप एजुकेट हो गए वीडियो देख के, पढ़ लिख के, कैलकुलेट करके, तो रिस्क लेने का क्षमता आप में भी आ जाएगा। बोलते हैं ना रिस्क नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? उनको पता ही नहीं है। एक जंगल से गुजरना है, सब बोल रहे हैं कि उधर भूत होता है, लेकिन एक बार चल के देख लिए भूत तो था ही नहीं, तो कहाँ गया फिर? डर मिट जाएगा। तो डर मार्केट से मिटने के लिए ज़्यादा नहीं, 30-40 वीडियो देखेंगे, सारा डर मिट जाएगा। तो कोई डर नहीं होता है। एज अगर कम है या एज कम नहीं भी है, आप 15 साल लगा के छोड़ सकते हैं। 12 से 15 साल स्मॉल कैप मिड कैप में रखते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना ज़मीन है, 11 रूम कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे लगा दूँ, या फिर कंस्ट्रक्शन का जो पैसा होगा उसको म्यूचुअल फंड में लगा के इन्वेस्ट कर दूँ। यदि तो आपका अपना ज़मीन है और रेंट का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि पहले से घर बना हुआ है और सब खाली पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा घर वहाँ भी नहीं लग रहा है, ऊपर से आप एक और 10 मंजिला बना दिए, 10-11 रूम बना दिए, तो 5 खाली रह रहा है, 5 लग रहा है, ऐसे नहीं। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि लोग रेंट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो फिर आप लगा दीजिए। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है शहर में तो मत लगाइए। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर शहर को नहीं है तो मत कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको आप म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप में लगा के लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए, और थोड़े दिन के बाद वहाँ से SWP भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छे जगह पे रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, रेंट के लिए मारामारी लगा रहता है, तो ज़रूर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए और रेंट पे लगा करके उससे जो पैसा आए उसको आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए। रिव्यू पोर्टफोलियो, क्वांट स्मॉल कैप 1,000 रुपया, निपॉन स्मॉल कैप 1,000, HDFC स्मॉल कैप 500, महिंद्रा स्मॉल कैप 500 रुपया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500। एज 20 साल है, 28 साल के लिए इन्वेस्ट करता रहूँगा, बाद में आधा निकाल लूँगा, आधा रहने दूँगा। बिल्कुल सारे फंड अच्छे हैं। आधा निकालेंगे, कितना निकालेंगे वो तो आने वाले समय में बताएंगे। जितना खर्चा होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा उसको खर्चा करते रहेंगे। सारे फंड आपके अच्छे हैं। बीच बीच में अगर पैसा आता है तो एक इंडेक्स फंड भी जोड़ सकते हैं, SBI 250 इंडेक्स फंड। बाकी सारे फंड अच्छे हैं। हमारा एज 48 है, नेक्स्ट 15 साल में 10 करोड़ रुपया बनाना है। SIP एंड फंड का नाम बताएं। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड। ये 5 स्मॉल कैप में आप लगाते रहिए। टाइम आपके पास 15 साल है, तो 10 करोड़ जितना भी बनाना चाहेंगे, फिर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, 15 साल, 20 साल, 22 साल टाइम देंगे तो बन जाएगा। आप जब इतने का टारगेट रखे हैं तो जाहिर सा बात है लगभग 50-60 हज़ार पर मंथ का SIP करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको टारगेट पूरा होता नजर आएगा। जितना भी आप कमाते हैं, जितना भी आप बचाते हैं खर्च करने के बाद, वो सारे को आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए। उतना पैसा बनेगा जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने अपने ज़िंदगी में 50% से ऊपर हमेशा इन्वेस्ट किया। 40-50% खर्च होता था, बाकी जितना बचता था उसको हम SIP में इन्वेस्ट करते ही रहे। अगला क्वेश्चन है, सर मेरे पास अभी 15 साल का समय बचा हुआ है, क्या स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहिए या हर मंथ परचेज करना चाहिए? हर मंथ परचेज भी नहीं करना चाहिए, लमसम भी नहीं करना चाहिए, SIP करना चाहिए, ऑटोमेटिक कटने दीजिए। परचेज का मतलब है कि आप खुद परचेज करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। इससे बेहतर है अगर आप सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक कटने दीजिए। यदि आप सैलरी में नहीं है, बिजनेस में है, तो 25 तारीख
26 तारीख, 27, 28 मंथ के लास्ट में आप SIP डेट सेलेक्ट कीजिए और पैसे को जाने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 35,000 रुपये पर मंथली SIP करनी है। फंड हाउस का नाम बताएं। फंड हाउस पहले भी हमने यहाँ पे ये बताया है। SIP में जाके आप, ये SIP का सेक्शन है StarSIP.in में, यहाँ पे इस ग्राफ को टच करेंगे, SIP सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ 35,000 रुपये पर मंथ सेलेक्ट किया है। पिछले 12 साल को इसलिए सेलेक्ट किया है कि सारे स्मॉल कैप कैटेगरी यहाँ पे आ जाएंगे। तो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC और ICC स्मॉल कैप और एक SBI 250 इंडेक्स फंड। इन 5 फंड में आप बराबर बराबर करके 5-5 हज़ार रुपये करके डाल सकते हैं। रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं पिछले 12 साल में SBI स्मॉल कैप में 50,40,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 2,39,00,000, 35,000 रुपये पर मंथ से। लेकिन आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है और एक्सपेक्ट करना है कि 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है लंबे समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 साल में 35 करोड़ बनाना है, कोई प्लान बताइए। अभी जो पीछे 5 स्मॉल कैप बताया उसी में पैसा इन्वेस्ट करते रहना है और 35 करोड़ टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करना है और टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना है। 10 साल को 15 साल 16 साल करना है और इसको जो ना थोड़ा सा नीचे लाना है, तो तर्क संगत बात हो जाएगा और आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपका बन भी जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।